क्या हो गया हमारे समाज को? या पैसे के आगे वाकई में इंसानियत दफन हो गई? दरअसल ये बातें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक मामला प्रकाश में आया है जहां एक बार फिर दहेज के लोभियों ने एक बच्ची और उसकी मां को उसके घर से बेघर कर दिया। ससुराल वालों के दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा। मामला बाराबंकी के थाना मसौली चौकी सआदतगंज पास के गांव का है, जहां लगभग 3 वर्ष पहले अनूपगंज की गुलफिसा बानो की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से मोहम्मद राशिद अंसारी पुत्र महमूद सईद अंसारी निवासी मोहल्ला काजी कस्बा सआदतगंज के साथ हुई थी। गुलफिसा बानो के पिता विकलांग हैं, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी में उपहार में जो कुछ हो सका सामान देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन धन के लोभी पति मोहम्मद राशिद अंसारी व परिवार वालों को दहेज की भूख और सता रहे हैं। गुलफिसा बानो शादी में विदा होकर ससुराल गईं और पत्नी धर्म का पालन करने लगी, लेकिन दहेज को लेकर परिवार के लोग प्रताड़ित किया करते ही थे, साथ ही साथ पति भी मारता पीटता था। एक दिन ऐसी नौबत आ गई, गुलफिसा बानो को ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार पीट कर घर से ही बेघर कर दिया। राशिद और गुलफिसा बानो की 2 साल की मासूम बच्ची भी है, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। गुलफिसा बानो अपनी बच्ची को लेकर 2 साल से मायके में अपने पिता के पास रह रही है, लेकिन पति व पति के परिवार वालों ने कोई सुध लेने की भी कोशिश नहीं। कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी गुजारने व बेटी की परवरिश के लिए गुलफिसा बानो ने कोर्ट में जाकर गुजारा के लिए न्याय के दरवाजे पर दस्तक दी, जिस बिना पर शौहर राशिद अंसारी, जेठानी सहर बानो, ननद फातिमा बानो, ससुर महमूद राशिद, जेठ साउद, नंदोई समीर, देवर अब्दुल्ला मेरे घर पर आकर गाली गलौज करने लगे और एलानिया धमकी दिया कि हमने दूसरी शादी कर ली है, जो करना है करो, तुम तलाक के ही काबिल हो। जबकि गुलफिसा बानो आज भी अपने शौहर के घर जाकर वहीं अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाहती हैं और 2 साल की मासूम को उसके पिता से मिलवाना चाहती हैं। इस पूरे प्रकरण पर मीडिया से बात करते हुए गुलफिसा बानो ने क्या कुछ कहा, उन्हें उन्हीं की जुबान में बाराबंकी से धर्मराज यादव के मेरी शादी काजी मोहल्ला सहादतगंज से हुई थी। मेरे पति का नाम मोहम्मद राशिद है। मेरे ससुर का नाम महमूद सईद है। जब अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल गए, मेरे माँ बाप ने अपने हैसियत के हिसाब से हमको दहेज दिया, लेकिन वो लोग दहेज से खुश नहीं थे। वो हमको दहेज के लिए हमको मारते पीटते भी थे और हमसे दहेज की मांग करते थे। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। मेरे बाप विकलांग हैं, जो दहेज नहीं दे पाए, उसकी वजह से हमको घर से निकाल दिया गया। कितने समय पहले निकाला? 2 साल पहले। और जो मेरी छोटी बच्ची है और जने बड़े ऑपरेशन से लड़की हुई, और मेरा जने हार बेच दिया और जने मेरे ऊपर 10 लाख की चोरी भी लगाई गई है कि हम अपने घर लेकर आ गए हैं। और हम एक अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आए, अपने कपड़े भी वहीं छोड़ के आए हैं। जब अपनी खली सी बच्ची को लेके हमको घर से निकाला गया है। तो लेकिन वो लोग 2 साल हो गए, मेरी कोई खबर नहीं हुई है। उसके बाद उस मुकदमे चल रहे हैं मेरे, और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली चोरी से। वो लोग खुद आए थे मेरे घर। क्या कह रहे थे? 15 तारीख 2023 को मेरे घर आए, कहने लगे कि तुम अब अपने घर पर ही रहो, हमने चोरी से शादी करवा दी है वहाँ महमूदाबाद से राशिद की, और तुम अपने घर पर ही रहो और तुम तलाक के ही काबिल हो। हम जब समझाने लगे तो वो बहुत गुस्से में हमको गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, कहना तुम तलाक के ही काबिल हो। इसके संबंध में आपने कई शिकायत प्रार्थना कर दिया? हमने महिला थाने में दिया है, कप्तान ऑफिस में दिया है और चौकी में भी दिया है। और हम सुलह चाहते हैं क्योंकि मेरी छोटी मासूम बच्ची है मेरे साथ, और हम उसी घर में रहना चाहते हैं। उस लड़की को घर से निकाला जाए जिससे चोरी से शादी की, और पता नहीं वो झूठ है ये लोग बोल रहे हैं कि सच है, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन उन लोगों ने अपने मुँह से कहा है उनसे कि हमने शादी कर ली है। बच्ची कितने साल की है आपकी? मेरी 2 साल की है। 2 साल जी, 2 साल की है बच्ची है। अच्छा, क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से कि आपको क्या चाहती हैं, कैसा न्याय मिले? हमको हम उसी घर में रहना चाहते हैं। सुलह चाहती हैं? सुलह चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं कि कम से कम इन लोगों को कुछ सज़ा मिलना चाहिए।